हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए जुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोजो के सभी स्टूडेंट्स और उसके साथ ही उसके बारे में अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं। तभी आखिर में यूजी बोलता है कि गोजो सेंसेई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इधर हम देखते हैं कि जो गोजो होता है वो हानमी से बोल रहा होता है कि यह उन दोनों की तीसरी मुलाकात है और वो अभी तक नहीं सुधरा, इसलिए सबसे पहले वो उसी को मारेगा। इसके बाद गोजो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जोगो गोजो के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, तभी गोजो उसका हाथ पकड़कर एक साइकिल की तरफ उसका हाथ उखाड़ देता है और हानमी को एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो गोजो होता है वो जोगो के ऊपर फोकस कर रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। वहीं यह देख के हानमी सोचता है कि यह तो जोगो के ऊपर ही फोकस कर रहा है, लगता है उसने उसे मारने की बात उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बोली थी और वो अपनी कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर रहा है ताकि वो आम लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। और अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करनी चाहिए ताकि वो उसका सामना आसानी से कर सके। और ये सोचते हुए हानमी अपनी कर्स टेक्निक यूज़ कर देता है। वहीं यह देख के जोगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो जो हानमी के पास जाकर उसके सिंहों को पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे पहले से लगा था कि वो लोग डोमेन एम्पलीफिकेशन और कर्स टेक्निक का यूज़ साथ में नहीं कर सकते हैं और उसे पता चला है कि उसके ये सिंह उसकी कमजोरी है। और ये बोलते हुए वो हानमी के सिंहों को एक बार में उखाड़ देता है, जिसकी वजह से हानमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वहीं यह देख के जोगो सोच रहा होता है कि वो अभी तक सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से ही बचा हुआ है। गोजो मार्शल आर्ट्स और कर्स एनर्जी की यूज दोनों में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो ये नहीं कर सकता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो चोसो होता है वो गोजो के ऊपर अपने ब्लड मैनिपुलेशन से हमला करता है, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी को वापस से एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक गोजो तक नहीं पहुंच पाती। वहीं जो गोजो होता है वो सोच रहा होता है कि ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है बल्कि एक डेथ पेंटिंग है। ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, लेकिन वो इसे बाद में देखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हानमी और जोगो होते हैं वो दोबारा से डोमेन एप्लीकेशन का यूज़ करके गोजो पर हमला करते हैं, लेकिन जो गोजो होता है वो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक के अंदर और भी ज़्यादा कर्स एनर्जी इन्फ्यूज कर उन लोगों के अटैक को रोक लेता है और उन लोगों से बोलता है कि वो लोग जितनी एनर्जी के साथ अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ करेंगे वो उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी लिमिटलेस का यूज़ करेगा उन लोगों को रोकने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो जोगो को दूर फेंक देता है और हानमी को अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक से पीछे धकेलते हुए एक दीवार के अंदर ले धंसा देता है। और उसके बाद गोजो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक का यूज़ कर हानमी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाता है कि वो दीवार के अंदर धंस जाता है और उसके बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं जो जोगो होता है वो हानमी की मदद करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो गोजो को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो गोजो होता है वो हानमी की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद बहुत ही बैडास वे में जोगो से बोलता है कि अब उसकी बारी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गेटो होता है वो डिजास्टर कर्सेस के साथ बैठकर एक बोर्ड गेम खेल रहा होता है और अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहा होता है। गेटो बोल रहा होता है कि प्रिजन रैम किसी भी चीज़ को सील कर सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। उन लोगों को गोजो को प्रिजन रैम की रेंज के अंदर 1 मिनट तक रखना होगा। मैं ये सुन के जो जोगो होता है वो गुस्से से गेटो को बोलता है कि आखिरकार वो ये कहना क्या चाहता है, क्या वो उन लोगों को ये इम्पॉसिबल काम करने के लिए कह रहा है। आखिरकार ऐसा कौन है जो उसे 1 मिनट के लिए रोक सके। इस पर जो गेटो होता है बोलता है कि उसे इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक अच्छा प्लान है। वहीं इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो जोगो होता है वो गोजो से डर कर भाग रहा होता है और गोजो उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं जब गोजो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तब जोगो वहाँ के जो खड़े आदमी थे उनको गोजो के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन वो सभी गोजो की इन्फिनिटी की वजह से हवा में ही लटक जाते हैं। और जोगो इसी तरह से वहाँ पर खड़े लोगों को गोजो के ऊपर फेंक कर उसका ध्यान भटाने की कोशिश करता है। वहीं जो जोगो होता है वो बोल रहा होता है कि वो इस तरह से हानामी के सेक्रीफाइस को बर्बाद नहीं होने देगा और इन लोगों का इस्तेमाल करके वो गोजो का ध्यान भटाना होगा उसे। और वो जोशो से बोलता है कि अगर उसने अभी उनकी मदद नहीं की तो वो खुद उसे मार देगा। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो जोशो होता है वो गोजो का ध्यान भटाने के लिए उसके ऊपर अपने ब्लड मैनिपुलेशन से अटैक करता है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी की वजह से वो अटैक भी उसके पास नहीं जा पाता है। वहीं जो गोजो होता है वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर वो उन सब लोगों को नहीं बचा सकता है, इसलिए वो इस बात के लिए माफ़ी चाहता है इन लोगों से, लेकिन वो इस बात का पूरा वादा करता है कि वो इन लोगों को एक्सरसाइज कर रहेगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो गेटो होता है वो बोल रहा होता है कि अभी भी गोजो जो है वो पूरी तरह अपने होश में है, अभी उसे और भी ज़्यादा थकाना होगा इसे काम करने के लिए। वहीं इधर मैजिस्ट्रेट स्टेशन पर हम देखते हैं कि जो यूजी और मेई मेई होते हैं वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और यूजी मेई मेई और उसका भाई यूई एक औरत को देखते हैं जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सदमे में बैठी हुई होती है।
जब यूजी उसके पास जाता है तब वो औरत बोल रही होती है कि सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए और ट्रेन पर उसके लिए कोई जगह भी नहीं बची क्योंकि ट्रेन फुल हो चुकी थी। और ये बोलते हुए वो जो औरत होती है उसकी बॉडी भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। और ये देख के जो यूजी होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है माहितो के ऊपर। वहीं तभी यूजी समझ जाता है कि वो ट्रेन यहाँ से शिबुया की तरफ ही गई है और ये सोच के वो गोजो के लिए चिंता करता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जो शिबुया स्टेशन पर ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है, वहीं वहाँ पर जो खड़े लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे वहाँ पर चल रहे हालात को देख के, इसलिए वो सोचते हैं कि वो ट्रेन से वापस जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है तब वो लोग देखते हैं कि ट्रेन के अंदर से बहुत अजीब तरह के मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वो सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस वहाँ पर आम आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं उनके साथ जो माहितो होता है वो भी बाहर निकलता है और बोलता है कि उसे तो सच में बहुत मज़ा आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन उसे बहुत मज़ा आया ये करने में। और वो जोगो से बोल रहा होता है कि वो लोग यहाँ से कुछ जिंदा आदमी भी पकड़ के लेकर जाएंगे जिनको वो शिकार खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपने फ्री टाइम में। वहीं जो जोगो बोलता है कि क्या वो जंगल को जला सकता है उस समय पर। इस पर जो माहितो होता है वो बोलता है कि इस बात से हानमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। इस पर जोगो उसे बताता है कि हानमी मारी जा चुकी है। वहीं ये सुनकर माहितो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वहीं स्टेशन पर सभी हालात को देखकर गोजो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इन लोगों को कैसे बचाए। वो इसके बाद हम देखते हैं जो माहितो होता है वो गोजो के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि वो तो सच में से कुछ सो नहीं पा रहा है, वो तो सच में से टच नहीं कर पा रहा है। वहीं जो गोजो होता है वो माहितो को देखकर समझ जाता है कि वो वही कस्पिरेट है जिसके बारे में यूजी और नानमी ने उसे बताया था। लेकिन तभी माहितो होता है वो गोजो के अटैक को डॉज कर लेता है और भीड़ पर खड़े लोगों के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं जो माहितो होता है वो बोल रहा होता है कि इंसानों के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं। और ये बोल कर जो माहितो होता है वो हानमी की क्रिट के बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से छत से बहुत सारे ह्यूमंस गिरने लगते हैं। वो ये देख कर गोजो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो इन लोगों को कैसे बचाए। वहीं जो माहितो और चोसो होते हैं वो मिलकर बहुत सारे ह्यूमंस को मार देते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि गेटो वहीं इधर हम देखते हैं कि जो गेटो होता है उसने कर्स्पियर्स को पहले भी समझाया था कि सातोरू गोजो यूजी इटाडोरी की तरह नहीं है, वो कोई डिसीजंस ले सकता है और वो लोगों को सेक्रीफाइस भी कर सकता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन वो उन्हीं लोगों को सेक्रीफाइस करेगा जिन लोगों को कर्स्पियर्स मारेंगे, न कि वो लोग जो उसकी वजह से मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो गोजो होता है वो अपने डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वर्ल्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के बाकी तीनों कर्स्पियर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। तभी हमें नरेटर बताते हैं कि जो गोजो होता है उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन को 0.2 सेकेंड्स के लिए एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से सभी नॉर्मल ह्यूमंस, ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और सभी कर्स्पियर्स कुछ समय के लिए पैरालाइज हो चुके हैं। और गोजो ने उस टाइम का इस्तेमाल कर 299 सेकेंड्स के अंदर ही सभी 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार दिया। वहीं ये करते हुए गोजो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजो के पीछे अचानक से जो प्रिज्म रिम का बॉक्स होता है वो आ जाता है। वहीं जो गोजो होता है उसे देखकर शॉक हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो गेटो होता है वो प्रिज्म रिम को एक्टिवेट कर देता है। वहीं जो गोजो होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर साथ क्या चीज़ है और वो पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गेटो होता है वो गोजो के पीछे आ जाता है। वहीं गेटो के चेहरे को देखकर गोजो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे भरोसा नहीं हो पा रहा होता है कि वो आखिरकार ये देख क्या रहा है। और तभी जो प्रिज्म रिम होता है वो गोजो को कैप्चर करना शुरू कर देता है। वहीं प्रिज्म रिम के एक्टिवेट होने के बाद गोजो सोच रहा होता है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा है और वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा है, लगता है वो यहाँ पर फंस चुका है। वहीं इसके बाद वो गेटो जैसे दिखने वाले आदमी से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन। उसकी आंखें और उसकी कर्स एनर्जी उससे बता रही हैं कि वो सुगुरु गेटो है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से जानती है कि वो सुगुरु गेटो नहीं हो सकता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि जो गेटो जैसे दिखने वाला आदमी होता है वो अपने सर पर बंधे हुए टाके को खोलता है और अपने खोपड़ी को अलग करके दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके सर के अंदर दांत मुंह जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद वो गोजो को एक्सप्लेन करता है कि वो एक पुराना सॉर्सरर है जिसके पास एक कर्स टेक्निक है जिससे वो अपने ब्रेन को किसी दूसरे के ब्रेन में ट्रांसफ़र कर सकता है। और सुगुरु गेटो की कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, इसलिए उसने सुगुरु गेटो के बॉडी को हासिल कर उसके अंदर अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र कर लिया। वहीं यह सुनकर गोजो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो आदमी आगे एक्सप्लेन करता है कि गोजो और सोको अपने दोस्त की बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए थे खुद, और ये काम उन लोगों ने किसी और को दे दिया था और उनके इस बेवकूफ़ी की वजह से वो गेटो की बॉडी को हासिल करने में कामयाब हो पाया। वो आदमी आगे बोल रहा होता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी ये सील कुछ समय बाद उसकी ताकत के सामने हार ही जाएगी, शायद 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस सील के लिए भी। और वैसे भी वो उसके प्लान्स के बीच में आता है। वहीं इस पर जो गोजो होता है वो बोलता है कि क्या वो भूल गया कि सुगरो गेटो को किसने हराया था। इस पर जो वो आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि क्या वो यूटा कोत्सू की बात कर रहा है। उसके पास बहुत पावरफुल कर्स एनर्जी तो ज़रूर है और एक कमाल की कर्स टेक्निक भी है जिससे वो किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता है और वो उसके लिए कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगा कभी भी। इसलिए गोजो को सील करना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी तरह से वो आदमी गोजो से आगे बोलता है कि गुड नाइट सातरू गोजो, वो उससे उसकी बनाई हुई नई दुनिया के अंदर ज़रूर मिलेगा। वहीं इधर अगली सीन में हम देखते हैं कि जो यूजी होता है उसको एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है और एपिसोड 9 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।